रबाना यसु अल मसीह के अजीम जलाली पाक और पवित्र नाम में, जो खालिक अकबर और ज़ात किब्रिया है, जो अल्फ़ा ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तदा और इंतहा है, जो कहर करने में धीमा शफ़क़त और वफ़ा में गनी हज़ारों पर फजल करने वाला है, जिसकी ज़ात लसानी है, जिसके कलमात लसानी है, जो कि सरैया जबार सितारों का खालिक और मालिक है, और मौत के मतला नूर को रोज़ रोशन को शबे दजूर बना देता है, जिसने अपनी ज़ुबान सदाकत से इस बात को फरमाया कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। उसके अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। जनाब मुबशर लुकमान साहब, ये आपके 24 दिसंबर के रिकॉर्डिंग का तारफ़ी जवाब है, जो आपने इस रिकॉर्डिंग को किया कि क्रिसमस हकीकत या अफसाना, और ये इसकी पहली किश्त है। और अभी ये काम रमा दमा और जारी रहेगा, ताकि आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, ताकि आप अपने आप को एक बड़ा इल्म वाला शख्स समझते हैं सहाफ़त के अंदर, और हम चाहते हैं कि आप ज़रूर इस इल्म से आसूदा हों, जो आसमानी भी है और इल्हामी भी है। और इसलिए इसको समझने के लिए पाक रूह की रहनुमाई चाहिए, और जो इसके ताबिया होता है वो वही यसु मसीह के इस अलाही मुकाशफात को जान पाता है। आपने जो बात क्रिसमस हकीकत या अफसाने के अंदर कही है, ये बात आपने एक किताबचे से, जो कि सितारा सिफात पर मुश्तमिल है, ये आप देख सकते हैं कि जिसका नाम क्रिसमस की हकीकत या तारीख़ी आईने हैं। जो बातें आपने इसके अंदर रिकॉर्ड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो इस किताबचे से ली गई हैं, जिसको लिखने वाला, जिसका मुसन्नफ़ अब्दुल गिल वारिस, जिसका नाम साबिका वारिस मसीह है, और जिसकी नज़र सानी प्रोफेसर मोहम्मद यैया जलालपुरी, मोहसिन और खावर रशीद भट्ट ने की है। और इन लोगों ने इस सितारा सफ़ात पर जो मुश्तमिल किताबचा तैयार किया, और यसु मसीह की शान अक़दस के अंदर इन बातों को जो उसके ख़िलाफ़ की गई हैं। और मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, तारीख़ आलम के अंदर बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने माल के दो जहां वजह तख्लीक़ कायनात यसु मसीह पर आवाज़ कसी, और वो इस जहान फ़ानी से चलते बने। लेकिन मेरा खुदावंद ज़िंदा है, वो दुनिया का मुनज्जी है, और वो इसलिए ज़मीन पर आया ताकि दुनिया जहां के लोगों को नजात दे। और आपने इस छोटे से किताबचे से, जो कि इंसानी तहरीर है, जो कि आप इस तहरीर से लेकर इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर लेके आए, और जो जसारत पहले से इस वारिस मसीह ने की, उसके बाद आपने इसकी जसारत की है उस सफ़ात से लेकर। और मैं आपको बताता चलूँ, कलाम खुदा जो मुजस्सम हुआ वो कोई अफसाना नहीं है, बल्कि ये एक दुनिया की बड़ी हकीकत है, और जिस पर दुनिया का निज़ाम कायम है। यसु मसीह की पैदाइश मुबारक एक कहानी या अफसाना नहीं, बल्कि ये एक मुकाशिफा है, जिसका मतलब भेद से पर्दा खोलना है, या किसी छुपी हुई चीज़ को खोलना। और मुकाशिफा उन्हीं की समझ में आता है जो मतलाशी और प्यासे होते हैं, और जो प्यासे और मतलाशी होते हैं वही उन चीज़ों की तलाश के अंदर रहती हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर, बाइबल के अंदर, हमारे मसीही ईमान के अंदर ये बात कलमबंद है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी ख़याल के अंदर रहता है, और जो रूहानी है वो रूहानी ख़याल के अंदर रहता है। और इसीलिए क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जिसको लिखवाने वाला पाक यहोवा एलोहीम खुदा है, जिसने अपने पाक रूह के वसीला से, अपने मुक़द्दसों, अपने नबियों से इसको कलम बंद करवाया है, जो कि हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह इल्हाम मिलता रहा, और उन्होंने इसको कलम बंद किया है। और इसलिए कलाम मुक़द्दस के अंदर मेरे आका, मेरे मुनज्जी, मेरे नजात देने वाले, बल्कि जो दुनिया का नजात दहिंदा है, जिसने कहा कि अगर तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और इसलिए सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। तारीख़ के अंदर बड़े बड़े स्कॉलर
फ़िलासफ़र, उलमा इकराम आए और मेरे खुदावंद यीशु मसीह पर ज़ुबान कसी, इल्ज़ाम कसे, लेकिन आज वो सफ़े हस्ती के अंदर मौजूद नहीं है और उन्हीं की तारीख़ के अंदर आपने भी अपना नाम शामिल किया है। और ये तारीख़ इंसानों की जो है ये आखिरकार इससे मिटना है, लेकिन जो तारीख़ यीशु मसीह की है उसका आगाज़ दुनिया से है। दुनिया रहे या ना रहे, सूरज रहे या ना रहे, चांद रहे या ना रहे, सितारे रहें या ना रहें, मेरे खुदावंद का नाम अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ और इगाह करना चाहता हूँ कि शान अक़दस और यीशु मसीह की जो नजात का मंसूबा हमारी ज़िंदगी के अंदर है और इसको अफसाना समझने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई अफसाना नहीं या किसी इंसान की तहरीर नहीं, बल्कि ये यहोवा एलोहीम उस तौहीद खुदा का मंसूबा है जिसने अपने कलाम की कुदरत से हर एक चीज़ को संभाले हुआ है। और आज तारीख़ के अंदर भी उसी का नाम जाना और पहचाना जाता है। आप इसे अफसाने का नाम दे रहे हैं। आप दुनिया की तारीख़ को और उसके उराक को उठा कर देखिए। यीशु मसीह की पैदाइश तारीख़ के वजूद को तब्दील करके रख दिया है। जब मेरा खुदावंद, मेरा मुनज्जी, खालिक़ अकबर, नजात दहिंदा इस दुनिया के अंदर आया तो दुनिया की तारीख़ का वजूद बदल गया। आप देखिए, आप उसी तारीख़ के अंदर कायम हैं, क्योंकि इससे पहले की तारीख़ क़ब्ल अज़ मसीह है और यीशु मसीह के पैदा होने के बाद उसकी तारीख़ बाद अज़ मसीह है। आज ज़माने उसी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, दुनिया की तारीख़ उसी के नाम से जानी और पहचानी जाती है। तो आप किस तरह से ये बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश हकीकत है या अफसाना है? आपको तो तारीख़ से इल्म होना चाहिए कि तारीख़ इस बात की गवाही दे रही है कि यीशु मसीह के आने से तारीख़ आलम बदल गया। हर एक निज़ाम जो तारीख़ के अंदर हैं, आज मुख्तलिफ कैलेंडर हैं, जिसमें यहूदी कैलेंडर भी है, इस्लामी कैलेंडर भी है और रोमी कैलेंडर भी है। और आप दुनिया की तारीख़ के उराक को उठाकर देखेंगे तो तारीख़ का ज़माना जो जाना और पहचाना जाता है वो तो क़ब्ल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह के नाम से जाना पहचाना जाता है। और आज कौमें, कबीले, उम्मतें इस बात का इकरार करती हैं कि ये ज़माना उसी के नाम से जाना पहचाना जाता है। तो जब ज़माने उसके नाम से जाने पहचाने जाते हैं तो फिर इसकी हकीकत से आप कैसे इसको जुटला सकते हैं? ये कोई अफसाना नहीं है, बल्कि ये दुनिया की अजीम हकीकत है जिसका सामना हर बनी नौ इंसान ने करना है। और मेरे प्यारे भाई मुबशर साहब, अगर आप ईमान मोमिन के अंदर शामिल हैं तो ज़रूर आप ईमान मोमिन के अंदर शामिल करने के लिए अपने आप को कुरान मजीद का बगौर मुतालिया कीजिए और कुरान मजीद के अंदर मेरे आका, मेरे खुदावंद की उन शहादतों को देखिए जिनके बारे में आप इकरार करेंगे, ईमान लाएंगे, यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो फिर आपका ईमान पूरा होगा। आप सूरत अल मरियम के अंदर देख सकते हैं, सूरत अल अनाम के अंदर देख सकते हैं। अगर आप बगौर कुरान मजीद का मुतालिया खुद करें, यकीनन मेरे इस्लामी भाई करते हैं, और ये मेरा निशाना कोई पूरे इस्लाम पर नहीं बल्कि आप पर है कि आपको अपनी शख्सियत से आगाह होने की ज़रूरत है कि जो बात आप कर रहे हैं उसका इल्म आपको होना चाहिए, क्योंकि आप इस सितारा सफ़ात के किताबचे को लेकर बात कर रहे हैं। जो बातें आपने की हैं वो सब इसके अंदर लिखी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं जो बातें आपने की हैं तो मैं उसको आपको पढ़कर भी बता सकता हूँ। जिस तरह आपने क्राइस्ट मास के बारे में कहा, वो सब कुछ इसके अंदर उन्होंने लिखा है और कलमबंद किया है। जैसे आपने बरतानिया के शहजादा की बात की, वो सब कुछ तारीख इसके अंदर लिखी है। जैसे आपने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ वलादत 25 मुकर्रर करके मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस कौम ने हफ्ते में सूरज की इबादत के लिए, यहाँ पर ज़ाती ख्याल की ज़रूरत नहीं है। हम इन किताबचों पर ईमान नहीं रखते, बल्कि हमारा ईमान इस ज़िंदा खुदा के कलाम पर है जिसका एक एक नुक्ता, एक एक शोशा इल्हाम है।
جس کو جو کوئی یہ پڑھتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ خود نہ تبدیل ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو زمانوں کو تبدیل کرتا آیا ہے. اور آپ کو کتاب مقدس کو بغور پڑھنے کی ضرورت ہے. میرا ایمان ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا ہی مطالعہ بغور کر لیں گے تو آپ کی سوچ فکر بدل جائے گی. آپ پھر ایسی بات کسی بھی انبیاء کرام کے بارے میں نہیں کہیں گے. اور میرا تو مالک نجات دہندہ ہے، وہ کسی ایک قوم کا نہیں بلکہ قوموں، قبیلوں، امتوں کا ہے. ہر ایک قوم کے لیے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، سب کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے. کیونکہ میرے مالک، میرے آقا یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آپ بھی ان کھوئے ہوئوں میں سے ایک ہیں. آپ کے لیے یہ دعوت ہے کہ آپ یسوع مسیح کی شان اقدس کو جانیے، اس کی تعلیمات کو جانیے، اس کی حیثیت کو جانیے، پھر سمجھیے کہ آپ کی زندگی کس طرح یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. کیونکہ میرے آقا تو صلیب پر بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. اور میں اسی کا ماننے والا اور اسی پر ایمان رکھنے والا ایک چھوٹا سا ادنا سا اس کا خادم ہوں اور بائبل مقدس کا طالب علم ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری آقا کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا پاک روح آپ کی سوچ کو تبدیل کرے. آپ کی زندگی کے اندر یہ مغروری جو علم کے وسیلہ سے ہے جاتی رہے، بلکہ اس کے الہام کے وسیلہ سے جانیے. آپ تو ایک خاکی ہیں، اور خاکی کی جو میعاد ہے کلام مقدس کے اندر بائبل میں لکھا ہے 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس، اس کے بعد وہ خاک ہے. آپ جانیے اس خاک کے پتلے کے اندر ہے کیا. لیکن میرا آقا تو الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے. اور اسی لیے آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں، اور میرے آقا نے جس کے آنے سے تاریخ عالم بدل گیا، زمانے بدل گئے، اسے ان تاریخوں کی دیواروں کے اندر قید رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے آنے سے تاریخ بدلتی ہے وہ کسی تاریخ کے انتظار کے اندر رہے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتاب مقدس کو پڑھ کے دیکھیے. کتاب مقدس کے اندر زکئی نام کا شخص جو کہ ایک مسئول لینے والا، اور جب میرا آقا خداوند یسوع مسیح کے گھر میں گیا تو جب اس نے اسے جانا اور پہچانا تو پھر اس نے اقرار کیا، اور میرے آقا خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اور وہ کون سے 25 دسمبر کا انتظار کرتا؟ اور جہاں پر میرا یسوع مسیح، میرا خداوند، میرا آقا آ جاتا ہے، وہاں کی تاریخ، وہاں کے گھرانے، وہاں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. وہاں تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر دوسرے لوگ قید ہیں، میرا آقا تاریخ کے اندر قید نہیں ہے. تو اس لیے 25 دسمبر کوئی دن جو مقرر کیا گیا یہ یسوع مسیح کی گواہی کے لیے. آپ اس کی بات کرتے ہیں، آگے آنے والی قسط کے اندر آپ کو پوری اسلامی تاریخ کے اندر، یہودی تاریخ کے اندر ڈیٹیلز کے ساتھ میں بیان کر کے بتاؤں گا. اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح اس حقیقت کے اندر ہے، وہ کسی افسانے کے اندر نہیں، بلکہ کلام کے اندر جو کچھ انہوں نے فرمایا، کہا، تعلیمات دی، آج پوری دنیا کے اندر وہی استعمال کی جاتی ہے. اور میں جناب محترم پروفیسر محمد یحییٰ صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پر نظر ثانی کی ہے، جس میں سے محسن اور خاور رشید بٹ صاحب بھی ہیں. آپ اس کو دیکھیے. آپ علماء کرام کے اندر اگر شامل ہیں تو ضرور بغور مطالعہ کیجیے قرآن مجید کا بھی. اگر آپ ایمان کے اندر مومن ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پھر ایمان مومن وہی ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے. تو اسی لیے ایک بڑے خوبصورت گلوکار نے ایک خوبصورت غزل گائی، اور اس نے جناب محترم نصرت فتح علی خان جو غزل جو کہ آج آپ سن بھی سکتے ہیں، اس نے اس کا اظہار اس کے اندر کیا ہے اور لکھا ہے: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی تو آ رہا ہے، نہ کر تلاش اسے بتوں میں، کیونکہ وہی تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے،
वही खुदा है, वही तो आ रहा है। आप इन बातों को जानने की ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को समझें और जानें, क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश कोई एक अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत पर मबनी है। और आज आप इस बात को जानिए और समझिए। इसलिए अगर आप ईमान के अंदर पूरा उतरना चाहते हैं तो फिर यीशु मसीह पर ईमान लाना आपको ज़रूरी है, और ये एक बड़ी हकीकत है। इसीलिए कुरान मजीद भी इस बात की गवाही देता है। अगर आप इसकी बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि 4वीं सदी के अंदर तारीख़ के उराक उठा कर देखिए, अगर तारीख़ आप देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सी बातें, अगर 4वीं सदी की बात करते हैं तो फिर जनाब मोहतरम 600 साल के बाद जब इसका आगाज़ हुआ, जिसके अंदर आप जी रहे हैं, तो आप देखिए तो फिर इस तारीख़ के उराक हमें भी पढ़ने आते हैं। इसलिए तारीख़ की बात मत कीजिए, जो बात हकीकत पर है, इल्हाम के अंदर है, कलाम के अंदर है, बात उसकी कीजिए। इसलिए हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, और ये क्रिसमस यीशु मसीह की गवाही के लिए है। इसीलिए तारीख़ के अंदर हम कैद नहीं, ना हमारा आका तारीख़ के अंदर कायम है, ना हमारा नजात देने वाला तारीख़ के अंदर कायम है, क्योंकि वहाँ पर वो आ जाता है तो तारीख़ रत्म हो जाती है। इसीलिए तो ज़कई ने कहा कि आज मेरे घर में नजात आई है, तो इसलिए उसने इकरार किया और अपना सारा माल गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया। जो उसे कबूल करता है उसका दिन क्रिसमस है, बड़ा दिन है। जब तक यीशु मसीह ज़िंदगी के अंदर नहीं, ये सब कुछ खाली है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी एक बड़ा दिन हो, तो फिर यीशु मसीह की शान अक़दस को जानिए और समझिए, और उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल कीजिए, और अपने ईमान मोमिन के अंदर अपने आप को पूरा ठहराइए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हकीकत आसमानी फरिश्तों ने, नबियों ने, मुक़द्दसों ने अपने इस नबूवती कलाम के वसीला से की है। तो इसलिए तमाम जितने भी नबी आए, बाइबल मुक़द्दस के अंदर पढ़ कर देखिए, उन सबों ने आकर इस बात की नबूवत और पेशन गोई की। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, तारीख़ इस बात की गवाह है, और कलाम मुक़द्दस की गवाहियाँ इस बात की गवाह है, और आज की दुनिया भी इस बात की गवाही देती है। और एक ही वक्त के अंदर, एक ही दिन के अंदर सबों ने क्रिसमस को मनाया है। इसलिए हम इस बात पर मुत्तफिक हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद तारीख़ के अंदर कैद नहीं, बल्कि तारीख़ उसकी मुहताज है। इसलिए ये पहली किश्त है, और अभी इसके आगे बात चलेगी, ताकि आपके उन तमाम सवालों का जवाब पूरे तौर पर दिया जाए, ताकि आप इस बात को समझ पाएँ और जान पाएँ। और जैसे कि दूसरा हिस्सा हम देखते हैं, इंडिया के अंदर रवीना टंडन, भारती और फरा जिन्होंने हालेलुया के इस वर्ड पर ज़ुबान कसी, जिनको इल्म नहीं इस बात का कि वो कौन सा वर्ड है और इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी अहमियत क्या है। ये वो अल्फाज हैं जिसे आसमानी फरिश्ते भी पुकारते हैं। तो इसीलिए मेरी इनसे भी गुजारिश है, रवीना टंडन से, फरा से और भारती से, अगर आप अपने ईमाने हिस्से को जाकर देखें, अगर आप महाभारत उसका 12 जाकर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जब जो लफ्ज़ नारायण इस्तेमाल हुए हैं, वो नारायण किस बात के लिए है, वो क्यों आके पुकारता है नारायण नारायण। इसलिए इन पवित्र लफ्ज़ों को जानिए, इनकी अहमियत क्या है। अपने ईमान के अंदर भी जाकर पढ़िए, अपने कलाम के अंदर भी जाकर पढ़िए, फिर इसकी हकीकत को जानिए। और इसलिए इन अल्फाजों को इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर अपने मजहबी रहनुमाओं से इसकी तालीम लीजिए, फिर आप इस हिस्से को यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सब के लिए है, सब कौमों के लिए है। और आपको दावत है कि यीशु मसीह को जानिए, सिर्फ़ और सिर्फ वही आपको माफ़ कर सकता है। ना अब आपका पैसा, ना आपका स्टेटस, ना आपकी दौलत, ना आपकी शोहरत आपको माफ़ी दे सकती है। अगर यीशु के कदमों में आएंगे तो आज़ाद किए जाओगे, माफ़ी पाओगे और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनोगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ।